नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम अगेन एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। ये कंपनी का एक रिसेंटली आईपीओ हुआ था, उन्होंने लगभग 40 करोड़ रेज किए थे। तो ये जो कंपनी है वो एक अगेन प्रॉक्सी हो सकती है जो कैपेक्स साइकिल चल रहा है मेजरली इन ऑयल एंड जो गैस इंडस्ट्री है। इनके जो ऑपरेशन है वो काफ़ी एक्सपोर्ट्स फोकस्ड ऑपरेशन है। लगभग 60-70% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। बट आगे जाके जो कंपनी है वो उनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में भी करने वाली है, एंड ड्यू टू विच उनका जो आगे का ग्रोथ है दैट इज एक्सपेक्टेड। आगे जाके वो कुछ कैपेक्स भी कर रहे हैं, लगभग 12 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स का प्लान किया है। तो ये जो सारे डिटेल्स है कंपनी के, क्या प्रोडक्ट्स है कंपनी की, कौन कौन से क्लाइंट्स है, उनके पास कितने मार्जिन है, ये मार्जिन हाई होने का रीज़न क्या है, क्या कंपटीशन है ये इंडस्ट्री में, ये कंपनी ने उनका वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया है। अब तक भी यदि आप देखोगे तो डिस्पाइट हैविंग द वेरी हाई वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये जो कंपनी वो डेट फ्री है। तो इसके क्या रीजन है, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे काफ़ी अलग अलग डाइवर्स इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल जो रिपोर्ट्स है वो आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर में केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के रिलेटेड भी अलग अलग वीडियो शेयर किए हैं। ऑटो एंसिलरी हो गया, कैपेक्स ड्रिवन अलग अलग कंपनीज के बारे में मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकली बताया, जैसे कि एलिकॉन इंजीनियरिंग हो गया, बीडब्ल्यू इंजीनियरिंग हो गया, अनूप इंजीनियरिंग हो गया। अब ये जो वीडियो है इन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ कंपनी कॉल्ड एज सीलमैटिक। तो ये वीडियो में सीलमैटिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए आदित्य इज विथ मी। आदित्य ने काफ़ी अच्छा जो रिसर्च है वो एग्रोकेमिकल्स के अलग अलग स्टॉक्स के बारे में किया था। तो काफ़ी जो स्टॉक्स है मैंने आपके साथ यूट्यूब पे शेयर किए हैं, सारे जो स्टॉक्स है उसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्रोकेमिकल एज ए सेक्टर। उसके बाद में नाउ वी आर वर्किंग ऑन जो कैपेक्स ड्रिवन जो स्टोरीज है, जैसे कि एलिकॉन इंजीनियरिंग कवर किया था, या बीडब्ल्यू है, अनूप इंजीनियरिंग है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग जो कंपनीज है विच आर मेजरली फोकस्ड ऑन द कैपेक्स प्लान। जो इंडिया में अलग अलग टाइप के कैपेक्सेस चल रहे हैं, ट्रेन का कैपेक्स हो गया, रेलवे सेक्टर का हो गया, या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का हो गया, या इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कैपेक्स साइकिल चल रही है। तो ये सब के बारे में हम आगे जाके जो वीडियोज है इसमें काफ़ी डिटेल में अलग अलग जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप की कंपनीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में लेट्स स्टार्ट आदित्य विद द सीलमैटिक का हिस्ट्री क्या है, उनके ऑपरेशंस उन्होंने कैसे शुरू किए, ये जो कंपनी है वो कैसे शुरू हुआ था, एंड देन आगे जाके हम उनके जो फाइनेंशियल्स है या आगे जाके उनके क्या ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है, क्या गाइडेंस है, उसके बारे में ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में बाय मिस्टर उमर बलवा एंड मिस्टर हनीफ चौधरी। तो ये कंपनी मैकेनिकल सील्स बनाती है विच फाइंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस इन वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो मैं बात कर लेता हूँ आगे कौन कौन सी है। तो दीज प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू बोथ द इंडियन एंड फॉरेन मार्केट्स। तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स का एक स्प्लिट देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिस्टोरिकली मेजर रेवेन्यूज हैज बीन फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स. This is due to the focus of the company to build a manufacturing facility as per the international standards. तो ये शुरुआत से एक्सपोर्ट फोकस रही है कंपनी। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्कॉल्स में मेंशन किया है कि दे वांट टू फोकस अ बिट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में दे कैन डील विद द एंड यूजर डायरेक्टली, while in the export market they have to go via distributor. इसी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में मार्जिन्स थोड़े बेटर है। तो दे हैव गिवन अ प्लान ऑफ attaining 60% contribution from the domestic market in the next 3 years. अब आते हैं उनके आईपीओ पे। तो उन्होंने फरवरी 2023 में एक 41 करोड़ का आईपीओ रेज किया था। तो वो कैसे यूटिलाइज होने वाला है वो आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो 12 करोड़ का केपेक्स करने वाले, जिसकी मैं बात करूंगा आगे जाके। 3 करोड़ विल बी फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 11 करोड़ का वो लोग मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस सेंटर्स बिठाने वाले हैं, एंड बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सपोर्ट है वो लोग इंडियन और फॉरेन मार्केट्स दोनों में बिठाना चाहते हैं। तो ये इसका प्लान आप इस टेबल में देख सकते हो। तो इंडिया में एंड जो फॉरेन मार्केट्स है उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, टोटल 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है विच विल बी फंडेड बाय द आईपीओ प्रोसीड्स। तो अब आते हैं कंपनी के बिजनेस पे। तो एज आई मेंशन दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल सील्स। तो सम ऑफ द मैकेनिकल सील्स विच दे मैन्युफैक्चर आर कार्ट्रिज सील्स, इंजीनियर्ड सील्स एंड फुल्ली स्प्लिट सील्स। तो
ये तीन तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे सील्स बनाते हैं. दीज सील्स फाइंड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस, पावर में न्यूक्लियर एंड थर्मल दोनों, फिर पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग, फर्टिलाइजर एंड अदर्स. तो उन्होंने कॉनकॉल में अपना एक इंडस्ट्री का ब्रेकअप दिया था जो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो मोस्टली ऑयल एंड गैस एंड पावर, दीज आर द मेजर सेक्टर्स जहाँ से उनको रेवेन्यूज आए एज ऑफ FY23, एंड उनका फोकस भी मोस्टली इन्हीं दोनों सेक्टर्स पे रहेगा आगे जाके. तो ये सील्स जो है दे ऑपरेट इन अ वेरी हार्श कंडीशंस इन दीज प्रोसेस इंडस्ट्रीज. मतलब एक बैकग्राउंड आपको दूं तो दे आर एक्सपोज टू टेम्परेचर्स ऑफ मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस and pressures of more than 97-80 atm atmospheric pressure. तो these are very harsh conditions in which these seals operate. तो इसका रीज़न ये है कि जो इक्विपमेंट में जाते हैं विच इज़ लाइक अ पंप, तो अगर इससे कोई भी लीकेज होती है तो इस लीकेज को लेके देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स, एंड अगर ऐसा कोई लीकेज होता है तो उस कंपनी को लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है, उनके प्लांट शट डाउन हो सकते, कुछ भी हो सकता है. तो दैट्स व्हाई दीस सील्स हैव वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशंस. आई विल ऐड जस्ट वन पॉइंट हियर. तो यहाँ पर यदि आप देखोगे, प्रॉब्ली आदित्य विल कवर इट गोइंग अहेड, कि टोटल इक्विपमेंट के साइज का इसका जो कॉस्ट है सील का, इट इज प्रॉब्ली 1 or 2% और मे बी लेस देन 1% इन डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स. तो डिस्पाइट हैविंग अ वेरी लो परसेंटेज इन एंड एप्लीकेशन, जो क्रिटिकलिटी है ये प्रोडक्ट की, इट इज अ वेरी वेरी हाईली क्रिटिकल प्रोडक्ट. यानी ये प्रोडक्ट जो है उसका जो स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है. यानी जो स्टिकीनेस है क्लाइंट का विच इज वेरी हाई. यानी इमीडिएटली कोई जो क्लाइंट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे अलग अलग सप्लायर से सील्स नहीं लेता, वो एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन बन जाता है बेस्ड ऑन जो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसका स्पेसिफिक क्या सील है. एंड सील की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, ज़्यादा 15 to 20 मंथ्स के आसपास ही रहती है, डिपेंडिंग अलग अलग लाइफ हो सकती है अलग अलग सील्स के लिए. तो रिपीटेबिलिटी है बिजनेस में बहुत है. हम आगे जाके इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्रोडक्ट है इट इज हाईली रिपीटेबल प्रोडक्ट, इट इज अ क्रिटिकल प्रोडक्ट. एंड थर्ड थिंग इज जो एप्लीकेशन में ये प्रोडक्ट जाता है वो एप्लीकेशन का सिर्फ 1% to 2% ही सील में उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो इसमें उनको प्राइस पास ऑन करने के लिए भी इजी होगा. दैट इज अ बट नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट के कॉस्ट में सील का जो कॉस्ट है विच इज वेरी वेरी लो. तो ये एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको आना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप बेसिकली अलग अलग कंपनीज को स्टडी करते हो. रीडिंग इन बिटवीन द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे जाके आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग सम डिटेल्स एंड आई विल कंपेयर विद अदर कंपनीज एंड कुछ जनरल एक मेंटल मॉडल्स के बारे में हम ये वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे, सो दैट आप समझ सकते हो कि एक जनरल आप कैसे रिलेट कर सकते हो डिफरेंट कंसेप्ट को जब भी आप अलग अलग कंपनीज को बेसिकली स्टडी करते हो. तो एक फॉर एग्जांपल BW इंजीनियरिंग का हमने एक वीडियो जो है हमने वो क्रिएट किया था, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो. तो इसमें भी जो इक्विपमेंट जाता है प्रोसेस इक्विपमेंट उसमें भी सील जाता है. अनूप इंजीनियरिंग भी जो बेसिकली अलग अलग इक्विपमेंट बनाता है उसमें भी सील जाता है. तो एक हो गया प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एक हो गया सील मैन्युफैक्चरर. तो एक जो वैल्यू चेन है वो भी आगे जाके आदित्य आपको बताएगा कि कंप्लीट इंडस्ट्री का वैल्यू चेन कैसे चलता है, उनका कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे चलता है, सो दैट यू विल कम टू नो कि अलग अलग साइकिल से अलग अलग जो सेगमेंट्स है इंडस्ट्री के वो कैसे वर्क होते हैं. ओके, सो कंपनी ने अपने कॉन्कॉल्स में ये पॉइंट मेंशन किया कि दे डोंट प्लान टू डेविएट फ्रॉम देयर कोर बिजनेस ऑफ मैकेनिकल सील्स. और जो ग्लोबल MNCs है उनके लिए भी वो लोग एज ऑफ नाउ कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लान नहीं कर रहे. तो ऑपरेशंस पे आते हैं तो कंपनी के करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर एट मीरा रोड थाने एंड दे आर स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 3856 स्क्वायर मीटर्स. ये कंपनी स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज सील्स दोनों बनाती है. तो ये सील्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है दे आर स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिरामिक, इलास्टोमर्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स. तो ये रॉ मटेरियल्स मोस्टली इंपोर्ट होते फ्रॉम US, UK एंड जर्मनी. तो इनके सप्लायर्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो. शंक कार्बन टेक्नोलॉजी है, सेरामटेक ग्रुप है, बॉमर टेक्नोलॉजीज है, बाकी की भी आप देख सकते हो. तो दीज सप्लायर्स आर approved from various international sealing companies. तो अब आते हैं उनके partnerships which they have entered recently. They have entered into 3 partnerships recently, and the common idea behind all these partnerships is to provide engineering, sale and aftermarket services
to the clients in the foreign markets. एक एक करके पार्टनरशिप समझ लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल में. तो इकोटेक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप एंटर की है, विच इज अ अमेरिकन कंपनी. तो अमेरिका का सील्स मार्केट इज $1.25 बिलियन एंड दे प्लान टू केटर टू दिस मार्केट. फिर सेकंड आता है PSS ग्रुप थाईलैंड में. अगेन सिमिलर रैशनल है एंड दे प्लान टू केटर टू द 40 मिलियन seals market in Thailand. फिर थर्ड इज विद अल अब्शन विच इज अ कंपनी बेस्ड इन UAE. अगेन सिमिलर रैशनल है, $60 मिलियन का सील्स मार्केट को ये लोग केटर करना चाहते हैं. तो दिस इज द बेसिक रैशनल ऑफ दिस पार्टनरशिप्स. अब इनका बिजनेस समझ लेते हैं अच्छे से. तो इनके बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स है, एक प्रोजेक्ट एंड OEM बिजनेस है, एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिजनेस है. तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेस. एक जनरल इंडस्ट्री का वर्किंग एंड वैल्यू चेन में भी आपको बता देता हूँ, देन वील गो स्पेसिफिक टू सीलमैटिक. तो ये जनरल इंडस्ट्री में जब भी एक प्रोजेक्ट डिस्कस होता है तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड डॉसियर्स प्रिपेयर होते हैं जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बनाता है. तो ये डॉसियर में बेसिकली सील्स की, पंप्स की, अलग अलग आइटम्स की रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड होती है, स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होती है. एंड फिर एक प्रोजेक्ट डेटा शीट बनती है जिसमें अप्रूव्ड वेंडर्स का लिस्ट बनता है फॉर दीज ऑल आइटम्स. तो to participate in any project you have to first enlist yourself with Engineers India Limited. फिर ये जो कंपनीज है लाइक रिलायंस, IOCL, BPCL, ये आपको एज अ वेंडर अप्रूव करने के लिए 5 से 7 साल का टाइम लेती है. फिर एक बार आप अप्रूव हो गए तो जब भी इनकी प्रोजेक्ट डेटा शीट निकलेगी तो उनके अप्रूव वेंडर लिस्ट में आपका नाम फीचर होगा. एंड जब भी ये लोग प्रोजेक्ट्स फ्लोट करेंगे आपको बाय डिफॉल्ट इंक्वायरीज मिलती जाएंगी. देन इट इज़ अप टू यू कि आप उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करके सर्विस करना चाहते हो या नहीं. तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. तो सपोज रिलायंस 100 पंप्स का एक रिक्वायरमेंट फ्लोट करता है मार्केट में, और एक पंप OEM है जिसके डेटा शीट में सीलमैटिक का नाम निकला है. तो सीलमैटिक को इंक्वायरी मिलेगी, देन दे विल सर्विस दैट ऑर्डर. वो लोग वो सील सप्लाई करेंगे पहले पंप OEM को. पंप OEM क्या करेगा कि उस पंप में अपना उनका सील लगा के फिर वो लोग रिलायंस को सप्लाई करेंगे. फिर रिलायंस का वो प्रोजेक्ट जब तक कमीशन नहीं होता, मतलब ये कमीशनिंग के लिए ऑलमोस्ट 3 to 4 years लगता है. तो जब तक वो प्रोजेक्ट कमीशन नहीं होता तो इनको रेवेन्यूज नहीं मिलेंगे. तो रेवेन्यूज कौन से, जो एक 30 year का एन्युटी बिजनेस रहता है विच आई कवर लेटर. तो ये 30 years का एन्युटी बिजनेस उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक रिलायंस का प्रोजेक्ट कमीशन नहीं होता. दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट एंड OEM बिजनेस वर्क्स. सो आई विल जस्ट ऐड वन पॉइंट आदित्य कि 30 years का जो आदित्य बोल रहा है, बेसिकली उनको रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं, मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है विद देयर इनिशियल जो ऑर्डर उन्होंने दिया है. सपोज स्टार्ट ऑफ द जब भी कमीशनिंग हुआ है वो प्लांट का, उन्होंने एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए कुछ सील दिया है, उसका पेमेंट तो उनको वो पर्टिकुलर 60, 70, 80 डेज में मिल जाएगा. बट जब भी सेम इक्विपमेंट का रिपीट ऑर्डर आएगा प्रॉब्ली एक 15-20 months के बाद, जब भी वो सील खराब हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट सील, देन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, रिलायंस जैसी जो कंपनीज है उनको रिपीट ऑर्डर देगी सीलमैटिक्स को. तो ये रिपीट जो बिजनेस है वो काफी स्टिकी बिजनेस है, क्योंकि जैसे आदित्य बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है उसकी लाइफ जो है वो 30 years है. इट अगेन डिफर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट. 10 साल हो सकती है, 15 साल हो सकती है, 30 years हो सकती है. बट जब तक एंड क्लाइंट जो है वो स्टिकी है एंड ही इज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड डिफरेंट टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ द कंपनी, तब तक वो सीलमैटिक से ही प्रोडक्ट जो है वो लेता रहेगा. सो इट इज वेरी वेरी स्टिकी बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म. एट द सेम टाइम आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो मार्केट टोटल साइज है ये कंप्लीट सील इंडस्ट्री का, इट इज अ वेरी वेरी नीश इंडस्ट्री फर्स्ट थिंग. एंड जो मार्जिन है ये कंपनीज के, दे आर वेरी वेरी गुड मार्जिन. सीलमैटिक का भी हम आगे जाके देखेंगे तो उनके एवरेज जो मार्जिन है वो लगभग 25 to 26-27% के है, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन फॉर द EBITDA. सो लेट्स कंटिन्यू आदित्य आगे ऑन वेरियस पैरामीटर्स. तो जनरल इंडस्ट्री की वर्किंग मैंने आपको बता दी. तो मोर और लेस ये वैल्यू चेन इसी तरह काम करता है. नाउ लेट्स कम टू सीलमैटिक. तो सीलमैटिक जब भी OEM को सप्लाई करता है तो द फर्स्ट सप्लाई इज ऑलवेज बिलो कॉस्ट. तो यहाँ पे उसका आइडिया ये है कि जो उनका सील फाइनल इक्विपमेंट में जाएगा, इट हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 30 years. Right. and I mentioned कि these seals operate in very harsh conditions. तो they need a replacement of every 12 to 18 months. मतलब हर 12 से 18 महीने में सील्स रिप्लेस करने होते हैं. तो एक बार क्लाइंट ने सीलमैटिक से सील ले लिया तो फिर वो लोग उसी से सील लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है एंड किसी और से वो सील एज सच रिप्लेसिबिलिटी आसान नहीं है.
तो दिस बिल्ड्स इन द कस्टमर रिटेंशन एंड कस्टमर स्टिकीनेस. तो कंपनी नाउ तो कंपनी मतलब सीलमैटिक दे नाउ हैव एन अश्योर्ड बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 30 years. तो मैं इसी की बात कर रहा था. दिस इज द मेन पार्ट विच सीलमैटिक इज ऑलवेज आफ्टर. मतलब सीलमैटिक का फोकस इस पे रहता है. एंड वो पहला जो फर्स्ट जो कंसाइनमेंट है वो सस्ते में या बिलो कॉस्ट क्यों देते हैं? बिकॉज टू जस्ट टू डेवलप दैट रिलेशन. तो वो वहाँ पे लॉस करने के लिए रेडी है, बट उनका आगे जाके जो बेसिकली नए कंसाइनमेंट या रिपीट ऑर्डर मिलेगी, दे वेयर दे विल हैव द वेरी वेरी गुड मार्जिन. सो जस्ट द बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द कंपनी. तो ये जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है दैट इज देयर O&M, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस. एंड इसमें मैनेजमेंट हैज मेंशन्ड इन दैट कॉन कॉल्स की 80 to 90% ग्रॉस मार्जिन हो सकते हैं इस बिजनेस में. तो इस बिजनेस में उनके क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं. तो दोनों इंडिया एंड फॉरेन मार्केट्स दोनों में इनके क्लाइंट्स है. तो इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस है, IOCL है, BPCL है, NTPC है, भेल है. एंड फॉरेन मार्केट्स में KSB, सल्जर एंड एंड्रिड्स ये क्लाइंट्स है. तो ये इनके क्लाइंट्स को वो लोग 60 to 90 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं. और वो लोग उसी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ये क्लाइंट टाइम पे पेमेंट देगा. फिर सर्टिफिकेशंस की बात कर लेते हैं. तो दे आर इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी गेनिंग सर्टिफिकेशंस टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट एप्लीकेशंस. तो सम ऑफ द सर्टिफिकेशंस यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हो. तो ATEX सर्टिफिकेशन विच allows them to use their products for explosive atmospheres. फिर एक EU FDA and GMP certifications है which allows them to use their seals for food and pharma applications. फिर recently उनको एक ISO 19443 का certification मिला है which is for the critical nuclear applications. तो इससे आप ये भी देख सकते हो कि ऑयल एंड गैस एंड पावर के अलावा भी अलग एप्लीकेशंस में उनके सील्स जाते, बट मेजॉरिटी स्टिल ऑयल एंड गैस एंड पावर. तो पास्ट में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो 3 ऑर्डर्स बेसिकली मैंने यहाँ पे कवर किए. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए. तो वन फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज बाय अगस्त 2020 उन्होंने ओवरऑल 10,000 ऑर्डर्स डिस्पैच कर दिए थे. मतलब 2012 से 2020 तक 10,000 ऑर्डर्स उन्होंने डिस्पैच कर दिए थे. एंड रिसेंटली उनको क्या क्या ऑर्डर्स विन हुए वो हम कवर कर लेते हैं. तो इस टेबल पे दे हैव रिसेंटली वन 4 ऑर्डर्स. तो एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं. तो पहला ऑर्डर इज फ्रॉम अ लीडिंग पंप OEM इन इंडिया. तो ये जो पंप OEM है ये पंप देने वाला है फॉर प्रणहिता लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो इसमें एक मेटल वॉल्यूम पंप लगने वाला है जो ये पंप OEM सप्लाई करेगा टू द एंड कंज्यूमर. जो मैंने आपको वैल्यू चेन बताया था तो आप ये विजुअलाइज कर सकते हो इजीली. तो इसका एग्जीक्यूशन साइकिल उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो दैट नीड्स टू बी सीन कि कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा. सेकेंड ऑर्डर इज फ्रॉम IOCL. तो इसमें भी वो लोग मैकेनिकल सील सप्लाई करेंगे एंड ये 24 वीक्स में ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा. तो 24 वीक्स में बेसिकली वो लोग OEM को देंगे एंड फिर OEM जब IOCL का प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर उतना उस हिसाब से टाइम लगेगा. थर्ड ऑर्डर इज फ्रॉम फ्लोसर्व इंडिया कंट्रोल्स. तो फ्लोसर्व इज ऑल्सो वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट, तो फ्लोसर्व इंडिया कंट्रोल्स इज अगेन द पंप OEM. वो लोग फिर फाइनली ऑर्डर देंगे रुमाइला ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को. तो ये रुमाइला ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रुमाइला इराक में ऑपरेट करता है. तो ये रुमाइला इराक इज बेसिकली ऑयल फील्ड. तो बेसिकली ऑयल एप्लीकेशंस पे ये इनका सील जाएगा एंड इसमें द एग्जीक्यूशन टाइमलाइन विल बी 24 वीक्स पोस्ट द अप्रूवल ऑफ ड्राइंग्स. एंड फाइनली आते हैं BPCL मुंबई पे. तो अगेन ये लोग सील्स देंगे BPCL मुंबई को एंड उनका भी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन विल बी 24 वीक्स. तो अगेन यू कैन विजुअलाइज द वैल्यू चेन और ये एग्जीक्यूशन टाइमलाइन उस हिसाब से आप समझ सकते हो. तो ये कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे इन द पास्ट. तो सम ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स विच दे हैव डेवलप्ड आर मैकेनिकल सील्स फॉर द ANFD एप्लीकेशंस एंड फुल्ली स्प्लिट मैकेनिकल सील्स फॉर पेपर एंड पल्प एप्लीकेशंस. तो करंट उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान क्या है उसके डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो. तो टोटल 3 crores they are planning to invest in new products such as dry gas seals, metal bellow seals and others. और ये जो 3 crores है वो लोग IPO proceeds से फंड करेंगे. एंट्री बैरियर्स देख लेते हैं इस बिजनेस में. तो एंट्री बैरियर्स आर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, हाई स्विचिंग कॉस्ट, लर्निंग कर्व एंड हाई SKUs. तो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बोला था कि ये क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स है. तो
क्वालिटी में ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ तो लीकेज हो सकता है, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइफ। एंड यहाँ पे अप्रूवल साइकिल भी ऑलमोस्ट 5 to 7 years का रहता है। एंड द कस्टमर्स एक्सपेक्ट द वेंडर टू हैव एप्लीकेशन नो, मतलब उनका जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसमें वो सील कैसे लगने वाला है वो वेंडर को पता होना चाहिए। फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड एंड अ क्विक आफ्टर सेल सर्विस। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। फिर स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, इफ you are able to deliver the products within the required quality specifications and on time, it helps to build a strong customer relationship। तो पहला दो पैरामीटर्स की वजह से एक स्विचिंग कॉस्ट बिल्ड हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये जो सील है ये फाइनल इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है 1 to 2% है, एंड शायद उससे भी कम है। तो उन्होंने अपने कॉन कॉल में एक बॉल पार्क नंबर दिया 0.25%। तो काफ़ी कम कॉस्ट रहती है। और अगर वेंडर टाइम पे डिलीवर कर रहा है एंड विद इन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस डिलीवर कर रहा है तो क्लाइंट के पास भी ज़्यादा इंसेंटिव नहीं रहता टू स्विच टू अनदर वेंडर। तो दिस बिल्ड्स इन हाई स्विचिंग कॉस्ट। फोर्थ इज लर्निंग कर्व। तो यहाँ पे कंपनी ने सम टूल्स डेवलप किए लाइक मैकेनिकल सील गाइड एंड सील सिलेक्शन गाइड। तो दे हैव डेवलप दीज टूल्स with the help of their application know-how of over 30 years। तो ये 30 years का कैसा है, तो आप उमर बालवा जी की जर्नी पढ़ सकते हो, उनकी साइट पे अच्छे से उन्होंने मेंशन किया, 2-3 आर्टिकल्स है, उनके इंटरव्यूज भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ये टूल्स कैसे हेल्प डेवलप किए। दिस लर्निंग कर्व इज काइंड ऑफ अ डेटाबेस विच दे हैव बिल्ट। तो ये किसी नए इंटरनेट के लिए बना पाना इतनी जल्दी आसान नहीं होगा। फिफ्थ इज द हाई एसक्यूज। तो 1 to 1.5 years का रिप्लेसमेंट साइकिल रहता है, तो उनको भी एसक्यूज रखने पड़ते हैं टू केटर टू द रिप्लेसमेंट डिमांड ऑफ देयर क्लाइंट्स। उनके केपेक्स प्लान पे आते हैं अभी। तो केपेक्स प्लान में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन वो लोग कामन में प्लान कर रहे हैं। तो ये कामन की जो फैसिलिटी है वो उनके मीरा रोड के फैसिलिटी से 15 से 16 किलोमीटर दूर है। 12 करोड़ का वो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, which will be funded by the IPO proceeds। तो ये जो फैसिलिटी वो Q3 FY24 में ऑनलाइन आएगी एंड दिस विल ऐड 60% कैपेसिटी टू द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो नया कैपेसिटी है वो लोग प्लान कर रहे हैं कि 80% यूटिलाइजेशन लेके आए इन FY25, विच विल बी इफेक्टिवली द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। एंड दे हैव गिवन अ एसेट टर्न्स गाइडेंस ऑफ 8 to 9x फॉर दिस न्यू कैपेसिटी। तो इंडिया में जो मैकेनिकल सील्स की मार्केट है करंटली एज ऑफ 2022, इट स्टैंड्स एट 1900 to 2000 crores एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 2800 crores बाय 2028। तो ये जो सील्स मार्केट ग्रो होने वाली है, प्लस जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इंडिया में, दे प्लान टू गेट 50% मार्केट शेयर इन द न्यू प्रोजेक्ट्स with the help of this new capacity। और उनकी करंट मार्केट शेयर इंडिया में 5% की है। तो 15% तक जाएगी मोस्टली इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो यहाँ पे जस्ट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड आदित्य, कि जैसे आपने बताया कि ये जो उनका टोटल फिक्स कॉस्ट का टर्नओवर है या एसेट टर्न्स है, तो इट इज अबाउट 8 to 9 times। तो जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग कंपनीज में जो फिक्स कॉस्ट है वो काफी कम लगती है। ये आप कंपेयर भी कर सकते हो VW के एग्जाम्पल के साथ भी। तो जनरली फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो टर्नओवर मिलता है विच इज वेरी वेरी हाई, जनरली 10 times के आसपास मिल जाता है। बट ये इंडस्ट्री में मोस्टली जो फंडिंग लगती है दैट इज टू हैंडल द वर्किंग कैपिटल। तो ये केस में भी यदि आप देखोगे तो उनके वर्किंग कैपिटल के जो डेज है विच इज क्वाइट हाई, इन्वेंटरी डेज और जो रिसीवेबल डेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली चैलेंज होता है ये इंडस्ट्री। बट यदि आप सीलमैटिक में देखोगे तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने काफी उनके जो ऑपरेशन है वो डेट फ्री रखे हैं एंड दिस वी कैन चेक इन देयर बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूशन यहाँ पर काफी अच्छा किया है। बीइंग अ डेट फ्री कंपनी इन इंजीनियरिंग सेक्टर जहां पर वर्किंग कैपिटल जनरली थोड़ा एलिवेटेड रहता है इज क्वाइट अ गुड अचीवमेंट। तो ये मुझे लगता है कि दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ द कंपनी। एक मुझे यहाँ पे एक मेंटल मॉडल आपके साथ शेयर करना है विच चार्ली मुंगर जी टॉक्स अबाउट, विच इज इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट। तो यहाँ पर यदि आप उनके मार्जिन देखोगे तो मार्जिन आर अबाउट 25, 26, 27% के आसपास। जनरली हाई मार्जिन है उनके बिकॉज ऑफ जो इंडस्ट्री वो नीश इंडस्ट्री है एंड अपॉर्चुनिटी साइज उतना बड़ा नहीं है, एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी साइज है। बट ये मार्जिन जो है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग दिस मार्जिन फ्रॉम 25, 27, 28% टू 35% और 40%। इट इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी बिकॉज कोई भी बिजनेस में इतने हाई मार्जिन नहीं रहते हैं।
So I generally try to look for the opportunities in a inverted way कि I am more comfortable with those companies की जहाँ पे 10-12% के margins है and with the triggers and the higher probability की वो 10% के margins slowly 13-14-15% या 16-17% तक हो सकते हैं. So actually वो operating leverage या जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज से जो एक्चुअल में जो एबिटा आता है या बेसिकली उनके पैट में अच्छे नंबर्स आते हैं या पैट बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है तो इसी वजह से री रेटिंग आ जाती है. बट यदि आप ये स्टॉक में देखोगे तो एवरीथिंग इज गुड, मार्जिन्स आर गुड, उनका वर्किंग कैपिटल इज गुड एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली ये जो स्टॉक है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है या वो एक अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है. तो फाइनली इट कम्स डाउन टू द वैल्यूएशंस आल्सो कि आपको क्या वैल्यूएशंस पे खरीदना है. कि एक अच्छा कंपनी एंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या प्राइस पे एंटर किया है या आपका बाइंग प्राइस क्या है, क्या वैल्यूएशंस पे एंटर किया है. तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि अच्छा कंपनी आपको ढूंढना है प्रोवाइडेड दैट कि मार्केट को पता नहीं कि वो अच्छा है. देन ओनली यू विल गेट दोस कंपनीज एट वेरी गुड वैल्यूएशन. एंड हिस्टोरिकली हमने माइक्रो कैप क्लब में मेरे पोर्टफोलियो हमने काफी अलग अलग ऐसी जो कंपनीज है वी हैव एबल टू आइडेंटिफाइड सक्सेसफुली एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ साइकिल. प्रोवेक जैसा जो कंपनी है हमने लगभग 170 रुपीज के आसपास फाइंड किया था एंड यदि आप करंटली उसका प्राइस देखोगे तो 1100 के आसपास उनका जो प्राइस है दैट द स्टॉक हैज रीच अप टू. तो जब भी व्हेन वी आर डूइंग द स्कटल बट एट अ वेरी अर्ली स्टेज देन यहाँ पर कोई भी कॉन कॉल एनुअल रिपोर्ट्स या उसके अलावा प्रेजेंटेशंस वी आर नॉट अवेलेबल. तो जो डेटा है वो आपको एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके चेक करना पड़ता है एंड दैट इज द बेसिकली द स्पेशलिटी और द नीश अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. हम एक नीश इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, एक अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, कंपटीशन देखते हैं एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट द बिजनेस फ्रॉम देयर कस्टमर्स, फ्रॉम देयर डिफरेंट सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स एंड एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देन फाइनली बिल्ड होता है. एंड वी डू दिस एट वेरी वेरी अर्ली स्टेज जहां पर मार्केट इज नॉट मच फोकस्ड ऑन दिस कंपनीज. और यही सारी जो चीजें हमने माइक्रो कैप क्लब में की है. वी हैव एबल टू आइडेंटिफाई वेरी वेरी डिफरेंट कंपनीज एट वेरी अर्ली स्टेज एंड काफी अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो माइक्रो कैप क्लब ये कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन या टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है. इट इज अ रिसर्च प्लेटफॉर्म जहां पर हम हमारा रिसर्च शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स. हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे बेसिकली इन्वाइट करते हैं so that individual micro cap club members also can get to know more about individually plant को visit करते हैं तभी हम micro cap club members को भी लेके जाते हैं so that they also understand कि what is happening on the ground. So I would like to tell you again कि if you are looking for any recommendation या tips based service then micro cap club is not the right platform for you. But यदि आप एक अच्छा high quality का research देख रहे हो then definitely it might be the right product for you. इसकी जो details है आप नीचे description में देख सकते हो, लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे सारे डिटेल्स मेंशन्ड है. वहां पर क्लियर यहाँ पर बताया गया है कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है. ये एक हाई क्वालिटी लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स का ग्रुप है जहाँ पर हम अलग अलग जो कंपनीज है इनके बारे में अर्ली स्टेज में यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या वैल्यूएशंस पे इसमें एंट्री करते हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली मैं पीईजी यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ ये जो रेशो है उसको यूज करता हूँ. सपोज कोई जो कंपनी है वो सपोज 25 to 30% से ग्रो हो रहा है तो इफ आई कैन आइडेंटिफाई दैट कंपनी से एट 12, 15, 18p एंड प्रोवाइडेड दैट माय पीईजी इज लेस देन 1.8, इफ आई गेट समथिंग एट 0.5, हिस्टोरिकली मुझे कुछ कंपनीज मिली है जो 0.5 पीईजी पे अवेलेबल है तो जनरली दे डू वेरी वेरी वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आपको नहीं मिलता है देन इट इज फाइन, यू हैव टू कीप फाइंडिंग दोज अपॉर्चुनिटीज. आज नहीं मिलेगा प्रॉब्लली नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 1 ईयर में मिलेगा. So having less positions over the period of time, concentrated positions, good stocks, yeah, good businesses at very good valuation creates the wealth. If you start finding out the opportunities every day, then I don't think आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स कुछ मिल सकते हैं. तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो मोनिश पबराई जी की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है उससे ही मैच करता है. तो आप उनके बारे में धंधो इन्वेस्टर ये जो बुक है उसके बारे में पढ़ सकते हो. तो ही सेज की इनफ्रीक्वेंट बेट्स, लार्ज बेट्स एंड वेरी फ्यू बेट्स. तो आप आपके टोटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिमिट कर दोगे then you can focus on very good opportunities, very high quality opportunities and you have to wait for the right valuations. So it is also called as a fat pitch strategy या circle of competence. तो ये जो अलग अलग मेंटल मॉडल्स है इनके बारे में अंडरस्टैंड करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो जनरली मैं माइक्रो कैप क्लब में भी डिस्कस करता हूँ इनके बारे में बिकॉज इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. तो ये जो वीडियोस है हम कंटिन्यूसली क्रिएट करते हैं आपके लिए, ये फ्रीली अवेलेबल है जो हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं अलग अलग स्मॉल नीश कंपनीज के बारे में, माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में जिनके बारे में जनरली आप देखोगे तो काफ़ी कम वीडियोस है
एंड ये इन डेप्थ वीडियोज होते हैं जनरली, ये आप देखोगे तो 30-40 मिनट्स का वीडियो है। एंड वी बिलीव इन क्वालिटी, हम कम काम करेंगे बट विल डू द राइट थिंग एंड द हाई क्वालिटी थिंग। एंड सेम वी हैड फॉलोड इन द माइक्रो कैप क्लब ऑल्सो। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सीलमैटिक का जो वीडियो है आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हमने ये जो वीडियो है उसमें कवर किए थे। सो लेट मी नो आपको अलग अलग और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए होंगे तो डेफिनेटली विल क्रिएट दोज वीडियोज एंड शेयर विथ यू। एंड यदि आपने अब तक वैल्यू एडुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। एंड मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को नया एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, सो डोंट मिस दिस वीडियोस। हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेके माइक्रो या स्मॉल साइज कंपनी का।